अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ये है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। तो रैशनल नंबर के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर से क्या मुराद होता है? दरअसल आप सब ने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, रैशनल नंबर हम दरअसल उस नंबर को कहते हैं जो कि फ्रैक्शन में पाए जाए, जैसे कि P/Q। ये जो नंबर है ये चूँकि फ्रैक्शन में है तो लिहाजा इसीलिए ये नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको अब इसके अंदर ये जो P होता है ये कहलाता है नोमिनेटर, और ये जो Q होता है ये कहलाता है डिनोमिनेटर। P यहाँ पे नोमिनेटर कहलाएगा, Q यहाँ पे डिनोमिनेटर कहलाएगा। रैशनल नंबर्स की हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है? वो फॉर एग्जांपल 2/3 है, या फिर 1/5 है, या फिर 1/2 है, या फिर 3/8 है। ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। लेकिन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में पाई का, आप सब लोगों को पता ही होगा। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 22/7। ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो लिहाजा उसकी वजह को अब हम देखते हैं कि उसकी वजह क्या है। तो दरअसल जो रैशनल नंबर होता है ना, ये दो किस्म के होते हैं। ये या तो टर्मिनेटिंग में होंगे, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर दो किस्म के हमेशा होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर है इनसे क्या मुराद होता है? इनसे मुराद होता है फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं एक्सप्रेशन देखूं 3/8, और अगर हम 3/8 को 3 को जब हम 8 पे डिवाइड करें तो मेरे पास कैलकुलेटर के जरिए से ये आंसर आता है 0.375। 0.375। तो आप अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर है? फाइनाइट है, यानी कि 3 है। पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ऐसे नंबर्स को हम क्या नाम दे देते हैं कि वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं कि जिनको जब हम डिवाइड करें तो जब आंसर है हमारे पास पॉइंट्स में, तो लिहाजा पॉइंट के बाद वाले जितने भी हमारे पास जो उनके जो डेसिमल्स होंगे ना, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये इसने एग्जांपल लिखी है 4/11। 4 को जब हम 11 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 0.363636 एंड अप टू। जब आप 4 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो होता क्या है? इसका आंसर आता है 0.363636, और ये डिवीजन आगे कंटिन्यू होती है, रुकती नहीं है। तो लिहाजा हम ऐसे नंबर को क्या कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या होती है? देखिए पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? नंबर इन्फिनिट है और नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, यानी कि पहले 36 है, बाद में फिर 36, फिर आगे 36। तो लिहाजा पॉइंट्स के बाद क्या हो रहे हैं? नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, यानी कि पॉइंट्स के बाद ये इन्फिनिट होते हैं नंबर्स, और उनका कोई ना कोई ऑर्डर होता है, यानी कि उनके पास उनका जो होता है ना वो नंबर्स वो रिपीट करते हैं। जैसे 36 है, फिर 36, फिर 36। एक और आपके सामने मैं एग्जांपल रखना चाहता हूँ। ये नंबर है 2/9। इसका आंसर आता है 0.2222 अप टू 100। तो देखिए पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहे हैं और इन्फिनिट होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे नंबर्स को हम क्या नाम दे देते हैं कि ये कौन से कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग।
अब याद रख ले इररेशनल नंबर क्या होता है? इररेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिहाजा इररेशनल नंबर की जो कंडीशन है वो ये है कि इररेशनल नंबर ना ही हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ, जैसे पाई की मैंने दी थी। पाई की जो वैल्यू है वो आती है 22/7 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आ जाती है 3.14 और आगे फिर 2654 आपस हो। तो देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर तो इन्फिनिट है लेकिन आपस में वो रिपीट नहीं हो रहे। यानी कि यहाँ पर अगर 14 आया तो वो आगे जो है वो 15 आ गया, फिर आगे 92 आ गया। तो लिहाजा पॉइंट के बाद नंबर इन्फिनिट है लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, उनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं है डेसिमल्स के दरमियान। पॉइंट के बाद जो नंबर्स हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं इनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं है। तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होते हैं, ये तो है इन्फिनिट। तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो नंबर है ना पाई, ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर इसीलिए क्योंकि ये ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिहाजा ऐसे नंबर को हम इररेशनल नंबर का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। एग्जांपल क्या है मेरे पास, √2 बराबर है 1.4142135562 और आगे ये चलता ही जा रहा है। तो ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर है। √2 जो है ये इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद मेरे पास है तो ये इन्फिनिट नंबर लेकिन जो डिजिट्स हैं उनके दरमियान ऑर्डर नहीं है। तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद मेरे पास फाइनाइट नंबर भी नहीं है। तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लिहाजा ऐसे नंबर्स को हम क्या नाम दे देते हैं कि वो क्या कहलाता है, इररेशनल नंबर। तो लिहाजा इररेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो ना के टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो लिहाजा ऐसे नंबर को हम इररेशनल नंबर का नाम दे देते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाता है रियल नंबर्स और आगे फिर नंबर लाइन। इन दोनों को अब हम डिस्कस करते हैं। रियल नंबर से मुराद क्या होता है? रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इररेशनल उसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो लिहाजा इन दोनों का क्या होता है, रियल नंबर यूनियन होता है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का क्या हो, यूनियन हो। यहाँ पे जो क्यू है ये है रैशनल और यहाँ पे जो क्यू के ऊपर ये जो बार टाइप से मैंने लगाई हुई है, ये जो मैंने डैश टाइप से लगाई है, ये है इररेशनल। तो लिहाजा जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, हमारे पास रैशनल भी होता है और इररेशनल नंबर दोनों का यूनियन होता है। फॉर एग्जांपल पाई ये एक रियल नंबर है, फिर इसके अलावा √2 ये भी एक रियल नंबर है, फिर इसके अलावा 1/2 ये भी एक रियल नंबर है, 2/5 फिर आगे 3/8 ये सारे के सारे रियल नंबर है। तो लिहाजा रियल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रैशनल और इररेशनल दोनों का यूनियन होते हैं। अब रियल नंबर जो होते हैं ये तो आप सब लोगों को पता चल गया कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं, लेकिन रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर का सेट भी आ जाता है, फिर इसके अलावा होल नंबर्स का सेट भी आ जाता है, इसके अलावा इंटीजर्स का सेट भी आ जाता है। तो लिहाजा रियल नंबर क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल सेट। ये क्या है मेरे पास, ये एक यूनिवर्सल सेट है और इस सेट के अंदर तमाम के तमाम बाकी के सेट्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर के अंदर ही आएंगे, फिर उसके अलावा
जो हमारे पास होल नंबर होंगे वो भी रियल नंबर्स के अंदर ही आएंगे, इंटीजर्स भी रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। फिर इसके अलावा रैशनल नंबर्स तो हैं ही रियल नंबर के अंदर, इरैशनल भी हैं। फिर तो ये यानी कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर का जो सेट होता है, तो ये क्या होता है दरअसल ये यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि तमाम के तमाम सेट्स का ये सबसे बड़ा सेट होगा। ओके व्यूअर्स, अब मेरे पास नंबर लाइन आ जाती है। नंबर लाइन दरअसल होती क्या है, ये बिल्कुल एक लाइन की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। अब ऑफ कोर्स नंबर लाइन है तो लिहाजा इसके अंदर जीरो लाजमी होगा। तो ये जो जीरो होता है ना, ये बिल्कुल दरमियान में होता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर एक मेरे पास स्केल 10 सेंटीमीटर का है, तो जो नंबर लाइन है लेट्स सपोज अगर ये बिलफर्ज 10 सेंटीमीटर की हो तो बिल्कुल दरमियान में होगा जीरो हमारे पास, यानी कि बिल्कुल 5 सेंटीमीटर पे हमारे पास जीरो होगा। ये वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर लाइन दरअसल होती बहुत बड़ी है, लेकिन होता है तो बिल्कुल दरमियान में। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर लेट्स सपोज नंबर लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो जो जीरो होगा ना वो बिल्कुल दरमियान में होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर पे जीरो लाया करेगा। तो ये हमारे पास होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन की खासियत ये होती है कि जीरो से अगर आप लेफ्ट साइड पे आते हो तो यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। और अगर आप जीरो से राइट साइड पे चले जाओ तो जितने भी हमारे पास जो नंबर होंगे ना, ये होंगे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या होता ये है कि जीरो, फिर आगे यहाँ पे 1 नंबर आता है, फिर 2 आता है, फिर आगे 3 आता है और अप टू सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। फिर आगे ओके व्यूअर्स, अब मेरे पास तो क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस x इज इक्वल टू 0.23 0.2323 अप टू सो ऑन एज रैशनल नंबर। तो लिहाजा ये मेरे पास नंबर दिया हुआ है, x बराबर है 0.2323 और अप टू सो ऑन। तो चूंकि मुझे पता है ये कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो लिहाजा मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले याद रख लें पॉइंट के बाद लेट्स सपोज अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें 23 या 2 डिजिट्स है, फिर उसके बाद 23 या 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो लिहाजा आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो लिहाजा आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे इसके अंदर सिंपल फार्मूला है। लिहाजा अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 100x बराबर है, इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.2323 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23.2323। अब आप क्या करें, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का, तो 2 - 1 करें, ये मेरे पास आ जाएगा 100x माइनस x बराबर है 23.2323 माइनस 0.2323 अप टू सो। तो ये मेरे पास आ जाएगा 99x बराबर है 23, तो यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आएगी 23/99, तो ये मेरे पास आंसर है। ओके व्यूअर्स, बुक पे उसने एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, उसके अंदर उसने कहा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। याद रख लें जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, दरअसल वो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं। अब अगर आप उसके अंदर क्वेश्चन देखें तो दूसरे पार्ट के अंदर उसने लिखा हुआ है 0.13 और 13 के ऊपर ही उसने बार दी हुई है। इससे मुराद ये है कि 0.13 और आगे फिर 13 रिपीट होता जाएगा, 13 13 और आपको।
अगर 0.67 के ऊपर बार है 67 के ऊपर, तो लिहाजा ये होगा 0.67 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अगर एक नंबर के ऊपर होती, फॉर एग्जांपल 1 के बाद अगर 3 के ऊपर होती, तो यह आ जाना था 0.13333। ये मेरे पास बार का, यानी कि किसी भी डेसिमल के ऊपर अगर बार होना तो उससे मुराद ये होता है। अब उसने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के नाम दरमियान जो है मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना, और आपने जो कि दोनों को ऐड किया है तो लिहाजा 2 पे डिवाइड कर देना। एक चीज होती है एवरेज। क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर 2 और 4 है, मैं कह रहा हूँ 2 और 4 के दरमियान मुझे एक नंबर निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और 2 पे डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि देखें 2 का मुझे एवरेज निकालना है, दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। अगर मैं 3 का एवरेज निकालूंगा, तीनों को ऐड करूंगा और 3 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आएगा 4 + 2 6/2 एंड विच इज इक्वल टू 3। तो लिहाजा देखें 2 और 4 के दरमियान मुझे कौन सा नंबर मिल गया, 3। इसी तरीके से सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है कि वो कह रहा है 3/4 और 5/9 के दरमियान मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का एवरेज ले लेना है। क्या मतलब कि इन दोनों को ऐड करके जितने नंबर है उसी पे डिवाइड कर दें। तो ये मेरे पास आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 9 4s are 36, और अगर 9 3s are 21, एंड अगर 5 4s are 20, और 2 एज इट इज। अब ये आ जाता है ऊपर 41 ओवर 36 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 41 ओवर 36 मल्टीप्लाई 2, तो ये मेरे पास 72 आएगा। तो ये मेरे पास एक आंसर है, यानी कि मुझे 3/4 और 5/9 के दरमियान एक रैशनल नंबर मिल गया। और रैशनल नंबर कौन सा, 41 और 72। तो ये जो रैशनल नंबर 41 और 72 है ना, ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम इसको देख लेते हैं, 41 डिवाइडेड बाय 72, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.569 444। तो देखिए पॉइंट के बाद इनफिनिट नंबर है, और पॉइंट्स के बाद जो होता है ना, एक ऑर्डर चल रहा है 4444। लिहाजा ये क्या है, हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग रैशनल नंबर। तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, ये सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।